हरे कृष्णा। हम लोग जो है मायापुर में जो रिट्रीट हुई प्रभु जी की आराधना रिट्रीट में फॉरगिवनेस, उसको हम देखेंगे। तो 23 और 24 को जो डिस्कशन हुआ है वो है साधु संघ। तो साधु संघ में हमने देखा था कि कैसे क्षमा के बारे में प्रभु जी ने बताया था। तो उसके कुछ नोट्स मेरे पास है, तो उसमें लिखा था कि क्षमा जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है कि अपने आप को क्षमा करना, और एक होता है कि दूसरे के मिस्टेक्स को क्षमा करना। तो इस रिट्रीट में हम ये सीख रहे थे कि हम कैसे सबको क्षमा कर सकते हैं। तो इसमें एक बताया गया था कि यू आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग इफ यू कांट फॉरगिव। प्रभु जी ने बताया है ना, अगर हम फॉरगिव नहीं कर सकते तो हम मनुष्य नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो है वो मिस्टेक्स करते ही हैं। जैसे हम अज्ञानता में मिस्टेक करते हैं वैसे आगे भी लोग करते हैं। तो इस बात को समझते हुए, भगवान के अंश के रूप में देखते हुए, अपने कर्मों का प्रभाव देखते हुए लोगों को क्षमा करना चाहिए। तो जो इस तरह से क्षमा करता है, तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, तत्ते अनुकंपान सुसमीक्ष माणो भुंजान ए आत्मकृतम विपकाम हृदय वाक बगुदी विदनस्तु जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाव। तो हमें ब्रह्मा जी की तरह ये समझना होता है कि हमारे जीवन में कुछ भी घटित होता है वो भगवान की अनुकंपा होती है। क्यों? क्योंकि ये जो भी दुख हमें दिख मिल रहा है, ये हमारे ही आत्मकृतम विपदाम, हमारे ही कृत्य हैं जो हमें वापस मिल रहे हैं। तो वो उस वैष्णव की या उस व्यक्ति की गलती नहीं, वो पोस्टमैन की तरह हमें दे रहा है। अगर हम उन दुखों को पॉजिटिव वे में लेकर सहन करते हैं, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है। इसलिए हमें सहन करना चाहिए ना। सहन करने का क्या बेनिफिट है? तो सहन इसलिए करना चाहिए, लेकिन सहन करने का ये मतलब नहीं कि हम अपने आप को क्षमा ना करें और दूसरों को क्षमा ना करें। हमें अपने आप को भी दिन भर अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे कारण मैं आत्मकृतम विपगाम, सब कुछ मेरी गलती हो रही है, मेरी गलती हो रही है, तो भी हमारे अंदर हीन भावना आ जाएगी, राइट। इससे ऊपर निकलने के लिए हमें क्या होना होगा? अपने आप को भी क्षमा करना है कि हम अज्ञानता के कारण वो गलतियां कर रहे हैं। तो अपने आप को भी क्षमा करना है, और साथ में दूसरों को इसलिए क्षमा करना है क्योंकि ये भी हमारे ही कृत्य हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर हम इनको सह लें तो यही हम अपना खाता बंद कर लेंगे, लेकिन अगर हम एक्शन रिएक्शन करेंगे तो फिर से हमको वापस इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में आना। तो ये दोनों चॉइस हमारे पास है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो व्यक्ति कल्प्रिट है यानी दोषी है, उसको सजा न दी जाए, या उसके खिलाफ एक्शन न किया जाए, या अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया जाए। ये बात नहीं कही जाए। यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है, चीटिंग कर रहा है ना, गलत बिहेवियर कर रहा है, बार बार हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वहां पे जो भी हम कर सकते हैं फिजिकली, मेंटली, फोर्सफुली, समाज के द्वारा जो भी कर सकते हैं उसको करना चाहिए। नीडफुल शुड बी डन। जो भी नीडफुल है, चाहे वो लीगल वे से या इलीगल वे से, जैसे भी है, नीडफुल शुड बी डन। हमें उस व्यक्ति से अपने आप को दूरी भी मेंटेन करनी, क्योंकि उस व्यक्ति से हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हायर प्रिंसिपल की बात की जा रही है, हायर थिंकिंग कैसे डेवलप करें। तो उस थिंकिंग को डेवलप करने के लिए इसलिए क्षमा कर, क्योंकि क्या होता है, कोई घटना घट जाती है लेकिन उसको हम, उसका जो इफेक्ट है वो मन में बना रहता है, उसको हम कैरी ओवर करते हैं पूरी पूरी पूरे आयु भर, है ना। आयु भर हम उसको कैरी करते हैं। तो कैसे उन चीजों से निकला जाए, यहाँ पे उसकी हायर थिंकिंग दी जा रही है कि ऐसा घटना इसलिए घटित होता है, इसलिए आपको ऐसा करना है। तो यदि आपको भगवत धाम जाना है और यहाँ का बिजनेस बंद करना है भौतिक जगत का, तो आपको क्षमा करके यहीं पर सारे खाते बंद करने हैं। उसे बताया था कि अः ये गाइडलाइन श्लोक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मास्टर इन फॉरगिवनेस होना चाहिए। हमें मास्टर बनना है कि ऐसा नहीं वहां किसी को बोल दिया, हर बात पे क्षमा कर दी, नहीं। कैसे क्षमा करना है, कैसे क्षमा करता है, हेल्दी वे में कैसे करना है, कैसे उसको पॉजिटिव लेके खत्म करना है, कैसे प्रेजेंट में वर्क शुड बी डन, एंड इन फ्यूचर कैसे हमको लेके जाए। तो वी हैव टू मास्टर इन फॉरगिवनेस। तो ये कला सीखने के लिए हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा। तब हम रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी से ऊपर उठकर देवी फॉरगिवनेस कर पाए। ठीक है ना। फॉरगिवनेस भी कई तरीके की होती है, क्षमा भी कई तरीके की होती है।
तमोगुणी भी होती है, रजोगुणी भी होती है, सत्वगुणी भी होता है। लेकिन ये तीनों क्षमा जो है बंधन में डालता है। दैवी जो क्षमा होता है, जो तथ्य अनुकंपा में वाला श्लोक के आधार पर जब कोई व्यक्ति क्षमा करता है, वो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जाता है। तो वो कैसे किया जाए, प्रैक्टिकल में कैसे किया जाए? तो एज अ ड्यूटी वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर कर्मा विच वी आर फेसिंग नाउ। सबसे पहले कर्म की थ्योरी को समझना। तो कर्म की थ्योरी आप सब जानते हैं कैसे कैसे है हमारे विगत कर्म। यही एक जन्म नहीं होता है, किसी भी जीव का पहले के भी कई जन्म होते हैं, उसमें कई कर्म होते हैं। कब किसका क्या फल मिलता है ये भगवान डिसाइड करते हैं। तो इस थ्योरी को मानना पड़ेगा, ये नहीं कि यही एक जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है। ये विचारधारा मायावादी विचारधारा या आज की जो सो कॉल्ड लोग जो इस थ्योरी को लेके आ रहे हैं, ये थ्योरी नहीं चलेगी। एक जन्म नहीं होता है, आज आपका जन्म है और आगे भी होगा। तो पूर्व जन्म के चीजों आज हम भुगत रहे हैं। इसने एग्जाम्पल दिया था अवंती ब्राह्मण का, है ना। अवंती ब्राह्मण के बारे में देखिए कि उसने बाद में सहन किया, कितना सहन किया कि लोग उसको पेशाब कर देते थे, अपशब्द करते थे, मारते थे। भूलिए मत, तो ये सब कथाएं पढ़नी चाहिए कि क्षमा का लेवल कहाँ तक है। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीटा जा रहा था, ईसा मसीह को मारा जा रहा था, फिर भी वो क्या बोल रहे थे कि भगवान इनको आप क्षमा कर दिए इग्नोरेंस में। दिस इज द लेवल ऑफ फॉरगिवनेस। तो कैसे हम दैवी स्टेज पे पहुंचेंगे? जब हम दैवी व्यक्तियों का संग करें, है ना। तो क्षमा होने के लिए मास्टर होना बहुत है। तो अचानक से बिल्कुल हाई नहीं हो सकते, हमें स्मॉलर लेवल पर पहले शुरू करें। स्मॉलर लेवल पर जब कोई बड़ी बड़ी घटना है जिनको हम कैरी ओवर करके बैठे हुए हैं, तो उनमें हमें ये देखना होगा कि ये जो घटना घट रही है या इस व्यक्ति के द्वारा हमें दुख प्राप्त हो रहा है, एक्चुअल कर्मा की थ्योरी लगानी चाहिए। हमारे पुराने पाप कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है। क्लियर हो गया? कर्मा की थ्योरी को पहले समझना होगा। उसके हिसाब से एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि हम सहन कर लें क्योंकि हमारे कर्मा है, और आगे लेट गो करें। और उस व्यक्ति से अगर बहुत गलत हो रहा है तो उससे दूरी मेंटेन करना बहुत जरूरी, अगर वो व्यक्ति हमें दुख दे रहा है। तो यदि आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो भगवान आपको कैसे क्षमा करेंगे? ये सब दिव्य विचारधारा है। जब हम किसी को क्षमा ना कर सके, बहुत ज्यादा किसी ने हमारे लिए बहुत प्रताड़ना कर रहा है, तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हम जब गलतियां करते हैं तो भगवान हमें कैसे क्षमा किए होंगे। और इतनी योनियों में हम इतने इतने काम किए हैं, है ना। कौन सा ऐसा अवगुण है जो हमने नहीं किया होगा, लेकिन भगवान ने क्षमा कर कर आज हमें भक्ति करने का मौका दे रहे हैं। तो हमें भी इसलिए क्षमा करना चाहिए। और अपनी गलतियों के लिए 100% पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी हो रहा है ये आत्मकृतम विपकाम है एक्चुअल में, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो भौतिक दृष्टिकोण से एक्शन का कर प्रतिक्रिया करें, सेफ साइड देखें, और यदि रिजल्ट नहीं भी मिले तब भी हमें इसे भगवान की कृपा मानकर सहन कर लेना चाहिए। यानी भक्त हर सिचुएशन को भगवान के द्वारा प्रदत्त प्रसाद के रूप में देखता है। हम लोग के अंदर ये विजन नहीं है ना। हम लोग अभी ये विजन नहीं देख पाते, हर जगह नहीं देख पाते। लेकिन भक्त हर समय हर सिचुएशन को जानता है कि ये भगवान की तरफ से मेरे पास है, उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है। तो धीरे धीरे एक दो एपिसोड में हमको इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो भगवान की कृपा से वैष्णव संघ से हमारे अंदर भी ये विजन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो सहिष्णुता और क्षमावटी जो पूरा है, उसको प्रभु जी ने पढ़ा था पूरा, जो शीट मिली हुई है पहले आपको, है ना। सहिष्णुता और क्षमावटी शीट, ये राजेश्वरी माता जी थोड़ा नोट डाउन कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। जी माता जी। हिंदी में क्षमा, सहिष्णुता का जो मिला है, और क्षमावटी, इसका फोटो क्लिक करके डाल दीजिएगा। तो ये शीट प्रभु जी ने पूरा पढ़ा था और उसको एक्सप्लेन किया था क्यों हमें सहिष्णु होना है। तो भगवान हमें फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर हमको भगवत धाम जाना है, क्षमा करना है, सहनशील बनना है, तो ये जो आज हमारे जीवन में हो रहा है ये क्या है? हमारी ट्रेनिंग है, फ्री ट्रेनिंग, कोई पैसा नहीं, है ना। ऐसा स्वीकार करना चाहिए। तो झटका लगने पर भगवान से हम प्रार्थना करेंगे
और अगर हम इन लेवल पर पास हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल देंगे भगवान। तो घबराना नहीं है, भक्तों के संग रहना है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे लेवल्स आते जाएंगे। और सहन करने से ही अब देखिएगा कई चीजों से हम बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं कि आप कैसे उच्च भक्तों की तरह व्यवहार कर सके, जैसे एकनाथ ने किया, जैसे जीसस क्राइस्ट ने किया सहन, जैसे हरिदास ठाकुर ने सहन करके भी क्षमा कर दिया। क्योंकि अभी हम भगवान के अंश के रूप में अपना अपना आपको भी देख रहे हैं और औरों को भी देख रहे हैं, है ना? यहाँ तक जाना है तो शुरुआत शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें 10 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। यदि हम किसी को क्षमा करते हैं तो उसके क्या 10 लाभ होंगे, और अगर हम इसको क्षमा नहीं करते हैं तो क्या हानियां हमको देखनी पड़े। जिस व्यक्ति को हम क्षमा नहीं कर पा रहे उसके साथ हमें क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है। हमने देखा था ना, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना होगा। तो स्वीकार करने में क्या करना होगा? किसी को फॉरगिव करना है तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, वो पॉइंट पेन पेपर लेके लिखना पड़ेगा। इस व्यक्ति के साथ हमारी दिक्कत है, अगर हम इसको, जैसा श्लोका भागवतम में पढ़ा या भगवान बताए हैं या भक्त लोग बता रहे, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या 10 हानियां होंगी, और कर देते हैं तो क्या 10 लाभ प्राप्त होंगे। उसके बाद बैठ के उन पॉइंट्स के बारे में सोचिए। और अगर क्षमा कर देने का पलड़ा भारी हो रहा है तो क्षमा कर देना चाहिए। और जनरली लिखने पर आप देखिएगा, हम जब किसी को क्षमा करते हैं तो हमारा ज्यादा अच्छा होता है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ गया है, मुझे शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, है ना? हमें एक्सपीरियंस से लर्निंग भी आती है धीरे धीरे। फिर अगर हम रिएक्ट करते हैं तो न्यू हमारा जो है अकाउंट जो है वो शीट खुल जाता है। लेकिन अगर हम किसी भी तरह अगर अपने मन में ये थ्योरी रखेंगे, ये शिक्षा रखेंगे, तभी क्षमा करेंगे, तो अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर 100 बार कोई व्यक्ति हमें झटका देता है तो 100 बार उसको क्षमा करें। समझ में आ रहा है? इतना आसान नहीं है क्षमा करना। मान लो हम क्षमा कर भी देते तो मेंटल ट्रेसेस रह जाते हैं, तो बार बार उस व्यक्ति को देखे विचार आने पर वो व्यक्ति को बार बार क्षमा करना है मेंटल लेवल पर। इतने आसानी से कोई व्यक्ति नहीं निकलता है, तो उतने बार ही हमको करना होगा। तो जितनी बार हमारे पास, हर बार नई विचारधारा के साथ वो व्यक्ति आएगा, तो हर बार वो नई एक विचारधारा आएगी कि अब तो नहीं क्षमा करना चाहिए। लेकिन हमें ये विचार सुप्रीम रखना होगा, तथ्य अनुकंपा श्लोक, ये हाईएस्ट है, इसको ब्रह्मा ने पालन किया, तो हम तो बहुत छोटे जीव हैं। तो इस तरह हमें मन को ट्रेनिंग देनी है। तो सबसे पहले मन से क्षमा होना चाहिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मन में हम उस व्यक्ति के प्रति ऐसी फीलिंग न रखें कि हमारा जब डिस्टर्ब हो हमारी चीजें डिस्टर्ब हो। क्यों? क्योंकि जब मन में अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो मन में हम अलग अलग पॉकेट्स बना लेंगे, ऐसे कई लोग हो जाएंगे, ऐसे कई सिचुएशन हो जाएंगे। तो उन पॉकेट्स में क्या होगी? हमारी एनर्जी फ्लो होती है, तो क्या होगा? हमारा भक्ति में एनर्जी जो है वो कम लगेगी। इसीलिए हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि हमने जगह जगह पॉकेट्स बना कर रखे। जब हम क्षमा कर देते हैं तो ब्लैंक हो जाता है दिमाग, और हम अपनी पूरी एनर्जी जो है वो भक्ति में लगा सकते। क्लियर? तो इस तरह मन को हमें ट्रेन करना है कि क्या क्या लाभ होंगे अगर हम क्षमा कर देंगे। तो भगवान ट्रिगर कर देते हैं ताकि दूसरों से हमें कष्ट मिले। भगवान ऐसी योजना बनाते हैं कि हमें, हमने पढ़ तो बहुत लिया अब प्रैक्टिकल थ्योरी भी करके देखें। तो एक बहुत अच्छी बुक है सच्चिदानंद महाराज की, लिविंग नेम्स, है ना? उसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने बताए हैं कि भक्त के कई अनर्थ होते हैं। तो वो अनर्थ जो होते हैं अलग अलग रूप से आते हैं। पाप रूपी अनर्थ होते हैं और भोग विलास रूपी अनर्थ होते हैं, जिससे हमें कष्ट मिलता है। तो यदि
इनको हम सह लेते हैं और नष्ट हो जाएंगे ये नर्क, तो हम बहुत जल्दी भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अनर्थों के कारण ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना हमारे जीवन में, अनर्थ आते हैं, उसके कारण ऐसा। फिर बता रहे थे, वो फ्रेंडशिप सर्कल में पुण्य कभी अनर्थ, कभी अनर्थ, हाँ, पुण्य कभी अनर्थ मिल जाएगा, मेरे पाप रूपी भी उसको मिलेंगे, तो क्रिटिसाइज करते हैं उनको प्राप्त हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो हमें समझ में जब 3 पढ़ी ना कि अगर कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है तो हमारे अनर्थों को वो ले लेता है, और उसके जितने पाप है पुण्य है वो मेरे खाते में आ जाते हैं। तो एक्चुअल में वो हमारी हेल्प कर रहा है, कोई अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, कुछ कर रहा है तो अच्छी बात है। हमारे जितने भी बैड कर्मास हैं वो व्यक्ति अपने आप ले लेता है। वैष्णव के अगर कोई व्यक्ति निंदा करता है इसका मतलब क्या है, अच्छा है। तो इस तरह से इन बातों को ध्यान में रखकर जो बहुत गहरी ठेस लगाते हैं उनको भी क्षमा किया जा सकता है। अपने आप को भी क्षमा करना चाहिए और आत्महत्या जैसी विचारधारा नहीं लानी चाहिए। आज आध्यात्मिक शिक्षा न होने के कारण आत्महत्या लोग कर देते हैं बहुत आराम से, क्योंकि आत्मा की वैल्यू नहीं समझते। किसी भी सिचुएशन में हमें आत्महत्या नहीं करनी, क्योंकि वो एक दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस बन जाएगा। एग्जाम्पल दिया था कि लड़की अपनी मम्मी को एक नोट लिखती है ना, कि मेरा मोबाइल फोन ने आप जो ने दिलाया वो गिरकर टूट गया, तो आप बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए लोग आत्महत्या करते हैं। इसको डिस्कशन करके बातचीत भी किया जा सकता है। तो दूसरों को अपने आप पिछले जन्मों में जिनके प्रति गलत किया है, हमें भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, इसलिए फॉरगिवनेस लेटर लिखने को बोला था। आप लोग लिखिएगा, देखिएगा। तो हमने जितने लोगों से गलती की है, कि ये आप जब वो क्षमावटी पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सब पॉइंट्स हैं। यदि आप ये समझ सकते हैं कि आप मन नहीं शरीर हैं, तो आप आराम से क्षमा करना कठिन होगा। सही, सर्दी गर्मी को जैसे सहन करते हैं वैसे अपमान को सहन करना सीखना पड़ेगा। निंदा करने वाला हमारा फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि हमारे पाप कर्म पता नहीं कब खत्म होंगे, वो अभी हमारा खत्म कर देना है। ठीक है, तो महाभारत में बताया गया कि निंदा कोई करता है तो क्या होता है, आपको पाप, आपका पाप उसको मिल जाता है, उसका पुण्य आपको मिल जाता है, ये महाभारत में बताया गया। हमें हर सिचुएशन में भगवान को थैंक्स करना चाहिए कि वो हमेशा हमारे साथ है, और आगे की ओर प्रगति करने के लिए साधु संग और पॉजिटिव विचारधारा के लोगों का संग करना चाहिए। तो सभी सबसे बड़ा अनर्थ होता है प्रतिष्ठा। इसी प्रतिष्ठा के कारण हम लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते, है ना, और निंदा करते हैं, अमानी ना मान देन नहीं कर पाते हैं। तो निंदा करने वाला समाज में हमारी प्रतिष्ठा कम कर रहा है, ऐसा सोचते हैं, इसलिए हम उसको क्षमा नहीं करता। तो सारी प्रॉब्लम दो कानों के बीच में है, मन, उसके कारण होती है। माता जी, हाँ, माता जी एक मिनट। मान भी प्रतिष्ठा कहलाई जाएगी? नहीं, प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि समाज में हमारी इज्जत है ना। इज्जत करना। हाँ, मान तो अलग अब हो ये गया। व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो मेरा क्या होगा, ऐसा सोच के भी हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो जब हम अपने आप को भगवान के दास के रूप में देखेंगे तो हम देखेंगे कि इतने बड़े बड़े राजाओं से गलती होती थी वो एक्सेप्ट करें, परीक्षित महाराज से गलती हो गई, पांडव पुत्र थे, कितने बड़े राजा थे। हाँ, तो हम ये समझ सकते हैं, तो प्रतिष्ठा की जगह हम भगवान का हाथ देखने की कोशिश करेंगे, क्यों ये घटना हो रही है, उसको भगवत भक्ति के लिए यूज कर सकते हैं। अब 7 दिन में मृत्यु, उसको भगवत भक्ति के रूप में देखा, इतना आसान नहीं है ये सब चीजें, है ना। तो ये क्या है, फॉरगिवनेस में हमेशा ध्यान रखिए, हाई थिंकिंग होनी चाहिए। हाई थिंकिंग होने पर हम फॉरगिव कर पाएंगे, नहीं तो हम, हमारी थिंकिंग, हमारी धारणा, ये सब क्या कर लेंगे, हाईजैक कर लेंगे, और हम नहीं क्षमा कर पाएंगे। तो भक्त कितनी देर में क्षमा कर देते हैं, एक चुटकी बजाई क्षमा कर दिया। इतना देर लगता है उनको क्षमा करने, इतना सरल होना चाहिए भक्त को, है ना। तो सबके साथ संबंध होना चाहिए,
अगर किसी का अच्छा व्यक्तित्व है तो क्या होता है, उसका सबसे सबके साथ संबंध होना चाहिए, सबको आराम से क्षमा कर देना चाहिए, और सबको भगवान के अणु के आत्मा के रूप में देखने वाला। इस ये तीन चीज होने पर व्यक्ति स्वस्थ होता है। वृत्तासुर की कथा बताई थी, किस तरह इंद्र इसको बता रहे थे कि तुम ऐसा वज्र लेके आओ, ऐसा करो, मुझे ऐसे काट दो, मुझे जल्दी मार दो क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। तो संकल्प शक्ति होनी चाहिए, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज के पिता ही उन पर अत्याचार कर रहे थे, और किस लेवल पर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन फिर भी संकल्प शक्ति थी, भगवान की भक्ति करने के कारण वो ऐसा कर पाए। तो नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त था कृष्ण भावनामृत का, इसलिए वो ऐसा कर पाए। हृदय दौर्बल्यम के कारण, हृदय दौर्बल्यम होता है जिसके कारण हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, या क्षमा करने में आलस्य करते हैं, या क्षमा क्षमा करने में हम क्रोध प्रेजेंट करते हैं। तो हृदय दौर्बल्यम है ये एक तरह का, जिसको हमें निकालना चाहिए। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो सबसे बड़ा लाभ होता है, जो मिथ्या अहंकार है हमारा कम होता है, जो जनरली कम नहीं होता है ना। मिथ्या अहंकार धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस तरह हमें नॉलेज शीट के हिसाब से और भी चीजें पढ़ सकते हैं कि अहम ममेती कैसे कम करें, अगर हम फॉरगिवनेस को कर पाएंगे। इम्प्योर कॉन्शियसनेस में हमारी इम्प्योर जो है वो पहचान रहती, कि हम शरीर हैं। जब हमारी कॉन्शियसनेस प्योर हो जाती है तो हम आत्मा के रूप में अपनी पहचान करते हैं, तब फॉरगिवनेस करना इजी हो जाता है। कई लोगों की लिमिटिंग बैरियर होती है। लिमिटिंग बैरियर करती है, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा हुआ तो हमने किया तो था, फिर भी उसने ऐसा किया, तब क्या करें। हम अगर क्षमा करते हैं तो लोग हमको कमजोर समझ लेंगे, हम हर समय क्यों क्षमा करें। तो ये सब जो है लिमिटिंग बैरियर है, जिसके कारण हम क्षमा नहीं करते। इनसे ऊपर उठकर हायर थिंकिंग की ओर जाना पड़ेगा, भागवत गीता और ये जो आचार्य लोग हैं इनको सुनना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरह से हम देख रहे कर सकते हैं। हमारे पास थिंकिंग की शीट दी है प्रभु जी ने, उसको भी पढ़ सकते हैं। और फिर इस बाद एटीट्यूड शीट भी दिया हुआ है ना। थिंकिंग थिंकिंग के भी शीट दिए हुए हैं, एटीट्यूड के भी शीट्स दिए हैं, उसको हमको भरना चाहिए। इससे क्या होगा, जब हमारी इमेज बदलेगी, कोई घटना है उसकी इमेज बनेगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी, तो हमारा बिलीव और अलग होगा, और फिर हम मनन करके उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते। क्या हुआ, इमेज है, इस व्यक्ति से दुख मिल रहा है, लेकिन हमने साधु संघ में वैष्णव से डिस्कस किया, तो वो एक और भी पहलू बताएंगे, तो हमारा और दृष्टिकोण डेवलप होगा जो हम नहीं देख पा रहे। तो वो देखेंगे हम, तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो क्या होगा, बड़ा होगा, उसको बूस्ट मिलेगा, ऐसा हो के ऐसा भी हो सकता है। तो हम उस पर मनन करने पर उस व्यक्ति को फॉरगिव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक था आपका 23 या 24 का। 25 में श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया था, 11, 23, 59। 11, 23, 59 श्लोका जो है हमें कंठस्थ करना है। दिखा सकते 11, 23, 59? 11, 23, 59। ये याद कर, सुखदा सुख दुख प्रदो नाय पुरुषाद अविभ्रम मित्र दासी नरिपव संसार तमसा कृत। हम्म ट्रांसलेशन, नो अदर फोर्स बिसाइड हिज ओन मेंटल कंफ्यूजन मेक द सोल एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। क्या बोल रहे हैं,
सुख दुख व्यक्ति के अपने मेंटल कंफ्यूजन के कारण होता है। श्रीमद् भागवतम कह रही है हम जो दुख महसूस कर रहे हैं या सुख महसूस कर रहे हैं, ये हमारा मेंटल कंफ्यूजन है। हिज परसेप्शन ऑफ फ्रेंड, neutral party and enemies and the whole material life is built around his perception are simply created out of ignorance। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, है ना। अज्ञानता के कारण कोई व्यक्ति ये क्रिएट करता है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरी पार्टी का है, ये फलाना है, ये अलग है, ये हम, ये द्वेषी है, ये मित्र है। ये सारा हमारा परसेप्शन होता है। जैसे गुरु महाराज ने क्या कहा, इग्नोरेंस में कोई व्यक्ति सोचता है कि मेटीरियल बगल की ये चीज जो है सुख प्रदान करती है और ये चीज दुख प्रदान करती है, भ्रम के कारण होता है। एक्चुअली मटेरियल बगल की एक छोटी से छोटी चीज भी दुख ही देती है। अजीब चीज है ना, लेकिन ये ऐसा है। तो ये सब थ्योरी अगर हमें हायर थिंकिंग जब पता रहेगी, तो हम ये सब फॉरगिव करने में हमें बड़ा हेल्प मिलेगा। तो जैसे जैसे हमारी अज्ञानता दूर होगी, तब हम लोगों को क्षमा कर पाते हैं, समझ सकते हैं हमारे ऊपर कितना वर्क किया होगा, हमें कितना लोगों ने क्षमा किया होगा। तब हम धीरे धीरे विजन बढ़ाना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे क्या करते हैं, फॉरगिव करने से क्या होता है, कोटा खाली होता जाता है। और जितना एनर्जी रिलीज होता जाता है, हम उतनी एनर्जी को भगवान की सेवा में आराम से चैंटिंग में लगा सकते हैं। और अगर कोई नहीं कहता तो सवे गोखर, ये जो श्लोक है कि ह्यूमन लेवल में अगर हम ये बातें समझ नहीं रहे हैं और फिर भी लड़ाई झगड़े में और ये अपना बाकी चीजों में अपने जो एनर्जी वो ब्लॉक कर रहे हैं, भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन लाइफ हम वेस्ट कर रहे हैं और इसकी सजा हमें मिलेगी। तो हमें अपने जो मेंटल हाउस है हमारा जो कि गंदा हो गया है, इसको चैंटिंग के थ्रू क्लीन करना है। चेतो दर्पण मार्जनम। और ये कैसे होगा, जब तक हम तीसरा श्लोक शिक्षा अष्टकम का नहीं सीखेंगे। ऋणादपि सुनिचेना, अनर्थ का भंजन यहीं से शुरू होता है। लेकिन तिनादपि सुनिचेन तो होना है, तरोरी और सहिष्णु भी होना है, अमाननी ना मान देना, कीर्तनी सदा हरि भी करना है, लेकिन राइट मूड में करना है। प्रेशर कुकर की तरह केवल चुप नहीं रहना है, सब कुछ सहन ही नहीं करना, फट जाएंगे उनके ऊपर। और अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो उसको खत्म करते चलेंगे। समझ में आ रहा है दोनों चीजें, अंतर ये बताया था कुछ। तो इसलिए इजिली हमें करना चाहिए। तो हर केसेस में हम कर पाएंगे। पार्टनरशिप में किसी ने धोखा दिया है, चाइल्ड अब्यूज किया है, किसी ने कुछ किया है, उन सबको हम क्षमा कर पाएंगे। तो शिल प्रोपात कहते हैं कि not listening to me, abusing loudly, raising your voice, not helping, not caring towards me, not become nice Vaishnava as behaving, cleaning, not maintain awareness, goodness, not my mother stand word, hit me, then you were not very good। अच्छा सॉरी, ये कोई प्रभु जी ने वो कराया था कि आप किसी दो व्यक्तियों को चूज कीजिए जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए क्या कीजिए, आपको एक लेटर दिया गया है कि आप एक लेटर लिखिए कि आपने मेरे साथ साथ ये किया है, कैसे क्योंकि हमें ये भी नहीं पता चलता ना कैसे क्षमा मांगे, या उस व्यक्ति को कैसे बोले कि तुमने मेरे साथ ये सब किया है, लेकिन अब मैं फिर से तुमको क्षमा कर रहा हूँ। राजेश्वरी वो अगर स्क्रीन शेयर कर दो फॉरगिवनेस लेटर का। हाँ तो ये वो वाला लेटर है, वो बैठे लेटर लिखा है, वो पढ़ने लगे थे, सॉरी ये पर्सनल है। तो यहाँ पे प्रभु जी ने लास्ट में यही बताया था कि क्या होता है, कभी कभी हमें नहीं पता चलता कि फॉरगिवनेस दे कैसे, है ना। तो उसके लिए प्रभु जी ने हमें पूरा दे के रखा है। ये लेटर है, इस पॉइंट पर बात करिए और इस पॉइंट पर आकर फॉरगिव कीजिए। अब ये आशीर्वाद जी दिखा दे रही है, फॉरगिवनेस लेटर हो गया। आशीष तुम स्टार्ट कर लो, क्योंकि हमको बंद करिए, पता नहीं स्क्रीन पिंक हो रही है, फिर से रीस्टार्ट करके ज्वाइन करना होगा मुझे। आपको होस्ट हो ना, बंद करो। माता जी एक बार आपका वीडियो ऑफ करके ऑन करेंगे तो हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे थोड़ा पिंक लग रहा है वीडियो को।
माता जी मेरे भी पिंक आ रहा है, मैंने सोचा मेरा गला खराब हो गया, इसका मतलब माता जी के वहां से या पिंक। अभी मेरा तो भी उल्टी फोन में दिखाई दे पिंक आ रही रहा है। है। मेरा भी अभी तो पिंक आ रहा उल्टा है। दिखाई दे रही मेरा भी पिंक आ रहा है, और माता जी उल्टी दिखाई दे रही हैं। अनंत प्रदा माता जी। हाँ मैं भी उल्टी कर रही वो चलो तो कोई माता जी, नहीं। माता जी, आनंद प्रधान से माता जी, प्लीज अपना कैमरा और सीधा कर लीजिए आप। हूँ। कैमरा सीधा माता कर जी लो। मैंने भी कर। हाँ कर लिया, अब आ अब गया। ठीक है। अभी ठीक है। अब ठीक आ मैंने गया। ना दूसरा फोन चलाया, दूसरा फोन भी पिंक आ रहा है, तो मैंने कहा दोनों फोन खराब हो गए मेरे, स्क्रीन। अब अभी ठीक आ अभी गया। अब ठीक है ठीक है। माता जी, अब ठीक है। थैंक गॉड, थैंक गॉड, अब ठीक है। धन्यवाद। चले, राजेश्वरी माता जी की जय। देखिए ये फॉरगिवनेस लेटर है, इसको माता जी शेयर कर देंगी, किसी को कैसे लेटर लिखना है। तो ये क्लासेस मैंने शेयर कर दी हैं, लगभग मेन पॉइंट सारे बता दिए हैं। इसमें डिटेल पॉइंट्स जो है वो आपका सबके नोट्स आएंगे, उसमें ऐड कर लीजिएगा। कितना जल्दी काम हो जाता है हमारा। तो देखिए इसमें पहले लिखा है, आपको जिसको क्षमा करना है या जिसको आपको फॉरगिवनेस लेटर लिखना है, तो आपको पहले लिखना है कि आपने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया है, क्या किया, उसने आपने ऐसे साथ क्या किया, तो वो बात लिखनी है। आप जो मुझे धोखा दिया है, उससे मुझे बहुत क्रोध आता है। आप जब जब वो काम करते हैं तो मुझे बहुत क्रोध आता है। आप जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, इससे मैं बहुत नाराज हूं। मतलब क्या इल्जाम लगाया वो लिखिए। आपने मुझे बेचैन कर दिया ये काम करके, तो आपने ऐसा जो किया करके मेरा दुरुपयोग किया, आपने इस तरह से मेरा शोषण किया, आपने झूठ बोला कि आपने ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद ये लिखने के बाद उसको लेटर लिखना है, ऊपर करो। अब ये लेटर क्या लिखना है, प्रिय। प्रिय से शुरू करना है ना। वहीं पर आओ, नीचे ऊपर ऊपर चलो, ऊपर जो पॉइंट्स थे। हाँ, ये आ गया क्षमा। अब लेटर लिखना है। क्या लेटर लिखना है, ऐसे प्रिय जिसका है, हरे कृष्णा कृपा मेरा दंडवत स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत समय से कष्ट सहते हुए मुझे अनुभव हो रहा है कि आपने मेरे साथ जो किया वो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों की प्रतिक्रिया थी। देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है ना। मेरे कर्मों का फल देने के मात्र एक निमित्त मात्र आप साधन के रूप में। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा। मैं अपने द्वारा झेले गए कष्टों को पूरी तरह जिम्मेवारी लेता हूँ और दोष देना और शिकायत करना बंद करता हूँ। मैं घटना की गलत व्याख्या कर रहा था, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपको दोषी ठहरा रहा था। अब मैं नकारात्मक सोच को त्याग रही हूँ, मैं आपके प्रति नाराजगी को त्याग रही हूँ, मैं आपसे क्षमा करती हूँ। मैं आपको पूरी तरह से क्षमा करती हूँ। मैं आपको अपने कर्म प्रतिज्ञा को समाप्त करने में मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। है ना, समझ में आया ना, जो कर रहा है वो आपका सारा बैड कर्मा ले जा रहा है। यह हमारा दोष नहीं था। मैं आपको किसी भी अपराध बोध से मुक्त करती हूँ। हालांकि गलत किया आपने, लेकिन फिर भी मैं आपको मुक्त कर दूं। ये स्टेटमेंट बहुत हायर स्टेटमेंट है। यहाँ पर इस मेंटल स्टेज पर आने में बहुत टाइम लगता है। मैं केवल शरीर और मन ही की गलत पहचान के कारण कष्ट झेल रही हूँ, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। देखिए इस अंडरस्टैंडिंग के साथ सब उस व्यक्ति को क्षमा करनी है। तो क्या करना होगा, जब भी आपको कभी कोई किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पेपर पेन ले लीजिए, ये लेटर ले लीजिए और ये बात लिखिए, है ना। मैं अपने आप को जीवन में पूरी तरह से अप्रतिदिन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आत्मा से के प्रेम में ओतप्रोत हो जाएं। मैं आपको क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। मैं उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगती हूँ जिसने पिछले जन्म में दुख पहुंचाया था। कृपया मुझे क्षमा कर दें, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मतलब मेरे कारण अगर पिछले जन्म में आपको दुख हुआ है तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं अज्ञानता में किए गए कार्यों के लिए स्वयं को भी क्षमा करती हूँ। अब मान लीजिए दिन भर हम अपने को कोसें तो वो भी गलत है। मैं अपने आप को भी क्षमा करती हूँ क्योंकि मुझे भगवत भक्ति करनी है। मैं भगवान गौरांग से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे क्षमा करें और मुझे स्वीकार करें। मैं भगवान गौरांग से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे कृपा आशीर्वाद करें। धन्यवाद आपका दास। इस तरह से किसी से क्षमा मांग लीजिए। जब हम किसी को नहीं कर पा रहे हैं
या किसी के प्रति बहुत द्वेष रखते हैं, इस तरह से लेटर लिखने से वो रोष जो है वो खत्म हो जाता है। लिखना चाहिए, ये वर्क करता है। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ। तो ये सब साइकोलॉजिकल होता है, यंत्र है हमारा शरीर, एक तरह से रिएक्ट करता है। जब कभी आपके पास कोई हो ना, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको आप बता ना सके, तो कभी लिख के देखिएगा ये पेपर, लिखने के बाद उसको जला दीजिए। लेकिन जब आप लिख लेंगे ना, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर सही से भक्तों का संग करेंगे तो उसको क्षमा भी करते हैं, उसका ट्रेस भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। कहाँ तक? मैंने एक्सपेरिमेंट एक फ्रेंड के साथ किया था, चाइल्ड अब्यूज में। उसके घर के लोगों ही उसके साथ चाइल्ड अब्यूज किया था, और कई सालों तक चाइल्ड अब्यूज हुआ। लेकिन आज वो अच्छी भक्त हैं, और उन्होंने इस लेटर के बाद मुझे लिख के दिया, मेरा ट्रेस भी खत्म हो गया है। आप समझते हैं सब चीज, उनका पालन करके ऐसा हुआ भी है, अभी हुआ है, आज की जनरेशन में। ये नहीं कि कोई सतयुग में किसी के साथ कुछ हुआ। चीजों को एक्चुअली हमारे पास हायर थिंकिंग नहीं है, जिसके कारण हम क्षमा नहीं करते दूसरों को भी और अपने आप। इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। भगवत भक्ति में हमें पूरी तरह से इन्वॉल्व। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न?